राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में आया अजीबोगरीब ठगी का मामला, जिसमें दिन दहाड़े अनजान आदमी शोरूम मालिक के सामने उसके गले में हाथ डालकर रुपए निकाल लेता है और शोरूम मालिक सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी कुछ नहीं कह पाता। इसमें ना कोई धमकी दी गई है, ना किसी हथियार का प्रयोग हुआ, ना ही किसी प्रियजन का अपहरण हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए शोरूम मालिक को सम्मोहित कर लिया हो, लेकिन इसे भी यकीनन नहीं कहा जा सकता। हम आपको बता दें कि ये घटना है कल गुरुवार 26 मई की सिकंदराबाद के जीटी रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स व फर्नीचर का शोरूम है, जिसके ओनर बैठे थे अपने शोरूम में। शाम के करीब 6:30 बजे का समय था, तभी एक युवक शोरूम में आकर खुद को विदेशी बता अंग्रेजी में डोनाल्ड पिज़्ज़ा का पता पूछता है। फिर अपना $100 का नोट दिखाकर भारतीय 2000 रुपये का नोट और फिर 500 रुपये का नोट देखने की इच्छा प्रकट करता है। नोट दिखाने पर देखते ही देखते गले में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाल लेता है और कुछ नोट वापस कर देता है। और ये सब हो रहा होता है शोरूम मालिक के सामने, पर वो कुछ कह नहीं पाता। उधर दूसरा व्यक्ति शोरूम के अन्य लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें व्यस्त रखता है और एक सेलमैन प्रयास भी करता है निकालने का, पर वो बार बार उसके सामने आ जाता है, जिससे उसकी निगाह गले में हाथ डाले व्यक्ति पर ना पड़े। और ये सब घटित हो जाता है मात्र 1.5 मिनट में। और हम आपको बता दें कि उस व्यक्ति के जाने के बाद शोरूम मालिक को ध्यान आता है और वो चेक करता है, गले को तो 28,000 रुपये निकलते हैं कम, मतलब अपनी आंखों के सामने 28,000 रुपये का लगवा लिया चूना। अब हमारे दर्शक इस घटना को क्या नाम देना चाहेंगे? QTV उत्तर प्रदेश सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में इस समय हम खड़े हुए हैं यहाँ के जीटी रोड पर। यहाँ स्थित एक शोरूम पर एक नया मामला प्रकाश में आया है। एक अनोखी तरीके की ठगी का मामला है और वो किस तरीके से हुई, जो फर्म के मालिक है उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से मामला हुआ है। मैं भी आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सतीश सैनी है, मैं बाबा फर्नीचर का ओनर हूँ। तो ये क्या मामला हुआ, किस तरीके से हुआ? ये कल 6:20-25 मिनट के करीब ये पहले एक बंदा गाड़ी में से सामने गाड़ी लगाई थी रोड पर, और फिर ये उतर कर आया एक बंदा और आने के बाद पूछने लगा इंग्लिश में कि इधर मैकडोनल्ड का मुझे बर्गर खाना है, चिकन बर्गर। और वो बर्गर के लिए मैंने कहा कि इधर तो कोई बर्गर अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई काउंटर। फिर वो कहने लगा क्या डॉलर आपके यहाँ चल सकता है या चेंज मिल सकता है डॉलर? उनने 100 रुपये में डॉलर का दिखलाया हमको। मैंने कहा नहीं, चेंज नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो आपको नोएडा या गाजियाबाद जाना पड़ेगा। उसके बाद वो बंदा बातें करता रहा था, अपने उनने 200 का नोट 100 का नोट दिखलाया कि ये है। फिर बोला इंडिया में 1000 का नोट चलता। मैंने कहा कि नहीं, 1000 का नहीं है, 2000 का 500 का चलता। वो बोला 2000 का आप मुझे दिखा सकते हैं कैसा? मैंने उसे 2000 का नोट दिखाया और दिखाने के बाद फिर बोला 500 का भी दिखाओ। तो उन्होंने फिर मेरे सारे गले में से नोट 2000 के निकाले हाथ में, और उसमें से निकालने के बाद कुछ रखे और कुछ ना रखे, कुछ पता ना लगा। तो जबकि आप ओनर हैं, आपके सामने वो आपके गले में हाथ डाल रहा है, कुछ नोट निकाल रहा है, कुछ छेड़खानी कर रहा है, तब आपको आपत्ति नहीं करी आपने? उस समय बातों में पता ना क्या दिमाग में आया कि तू ना तो रोका गया, ना कुछ माइंड में पता ना क्या इफेक्ट उन्होंने डाला, तो उसको ना तो रोका जा रहा ना कुछ रहा। और जब वो अपने पूरा काम पैसे का करके चला गया, तब तो उसके बाद एकदम हम अलर्ट हुए कि ये ना हमारे गले में भी हाथ डाल लिया, पैसे भी कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे निकाल लिए। और बाद में हमने टोटल काउंट करा कि आज की हमारी सेल कितनी है, तो उसमें से देखा था हमारे 28,000 रुपये कम थे। और उसके बाद हमने कोशिश भी करी बाइक से उसे देखने की कि आगे ढाबे पे या इधर उधर कहीं मिल जाए, लेकिन वो बदले नहीं मिले। तो क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? अभी तो हमने क्योंकि कल शाम की बात हो गई थी और डिस्कस कर रहे थे, फिर रात हो गया और दूसरे लोगों को पता लगा। अब सुबह फिर आपको मीडिया को बताया, आप पुलिस कंप्लेंट के लिए कार्रवाई करें। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके सामने उस बंदे ने इनके गले में हाथ डाला और पैसों से छेड़खानी भी करी, कुछ पैसे भी निकाले, कुछ रखे, कुछ नहीं रखे, कुछ वापस अपने पास में रख लिए। लेकिन क्या उसने ऐसा कोई करा कुछ काम जो इनके दिमाग में सब कुछ चलते हुए भी कुछ भी उसको अवरोध उसके लिए नहीं कर पाए। और
क्या ये नए अनोखे की तरीके की ठगी अपने क्षेत्र में शुरू होने जा रही है? क्या हम सब इन चीजों से सतर्क रहने की आवश्यकता है? कैमरा पर्सन मुनीष सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, QTV उत्तर प्रदेश, सिकंदराबाद।